क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश के गृह मंत्री सदन में कितने दिनों से नहीं आए हैं? कितने दिनों से गायब हैं? संसद परिसर में आते हैं, भीतर जाते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। आखिर हमारे भारत देश का दमदार गृह मंत्री, जिन्हें तरह तरह की संज्ञाएं दी जाती हैं, चाणक्य, दमदार, आतंकवादी घबराते हैं, नक्सलाइट घबराते हैं, और भी तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही जाती हैं। आखिर वो दमदार गृह मंत्री हमारी उस सदन में, जिसे नरेंद्र मोदी ने पैसा खर्च करके जो नई सदन बनवाई, उस नई सदन में क्यों नहीं आ रहे हमारे भारत देश के गृह मंत्री? पूरे 17 दिनों से गायब है, नदारद हैं। सोचिए, एक सांसद का काम क्या होता है कि वो सदन में आए और जनता के सवालों का जवाब दे जो दूसरे सांसद पूछते हैं। आखिर ऐसा भी क्या डर है अमित शाह को कि सदन से गायब हो गए, सदन में आ ही नहीं रहे हैं? किस बात की घबराहट है अमित शाह को जो इतना घबरा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की ओर से जो प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, और भी तमाम नेता जो विपक्ष के हैं, उन्होंने ऐसा शिकंजा कस दिया है सवालों का कि उसमें गृह मंत्री फंस चुके हैं, और उस फंसने के कारण वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए शायद वो सदन से गायब है। जैसे जो परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाता तो बच्चा सोचता है कि मैं एग्जाम ही ना दूं, कह दूंगा मैंने तो दिया ही नहीं था, छुटकारा मिल जाएगा जवाब देने से, गायब ही हो जाऊंगा, किसी को फेस ही नहीं करूंगा, रिश्तेदारों को। क्या वही हालत हो गई है अमित शाह की? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, संसद परिसर में नारे लग रहे थे सुबह ही सुबह, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, और चढ़ावा चोर, चंदा चोर, इस तरह के नारे लगाए गए, गद्दी छोड़, इस तरह के नारों से पूरा संसद परिसर गूंज उठा। चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़, अमित शाह कायर है, कायर है, इस तरीके के नारे विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे थे, और इन नारों की गूंज अमित शाह के कानों में भी पहुंच रही होगी, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि अमित शाह अब तक सदन में नहीं आए विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, जिन्हें विपक्ष कई दिनों से पूछ रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पैलेट गन चलाने का आदेश, छात्रों पर लाठियां भांजने का आदेश क्या गृह मंत्री ने दिया था? इन सवालों के जवाब हमारे भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से नहीं दे पा रहे हैं, और क्या इसी डर के चलते वो सदन में भी नहीं आ रहे हैं कि न मैं सदन में आऊंगा और न मुझे जवाब देना पड़ेगा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं सदन के भीतर। लेकिन उनके वीडियो आते हैं न्यूज में कि संसद परिसर में तो आए हैं मतलब, लेकिन सदन में भीतर नहीं घुसते, लोकसभा में भीतर नहीं जाते, चाय नाश्ता जो भी मन होता होगा वहीं कर लेते होंगे और वहां से अपने घर चले जाते होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमित शाह इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? 56 इंच की सरकार का गृह मंत्री, ऐसी भी क्या घबराहट है? शायद वो घबराहट दोस्तों विपक्ष के सवालों की है, जो आए दिन विपक्ष पूछ रहा है अमित शाह से। प्रियंका गांधी पूछ रही हैं, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। और दोस्तों, आज संसद परिसर में जब मीडिया से मुखातिब होती हैं प्रियंका गांधी, या मीडिया वाले जब बाइट लेते हैं, तो प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? वो सीधे तौर पर जो है दो टूक कहती हैं कि जब तक गृह मंत्री सदन में बयान नहीं देते तब तक गतिरोध बना रहेगा, सदन नहीं चलेगा, सदन में इसी तरीके की रुकावट आएगी। ज्यादा टाइम नहीं लिया मीडिया का, सीधे दो टूक कह दिया प्रियंका गांधी ने, जब तक गृह मंत्री का बयान नहीं होगा संसद नहीं चलेगी, सदन में गतिरोध जारी रहेगा। प्रियंका गांधी ये कह करके सीधी आगे बढ़ जाती हैं, और प्रोटेस्ट में भी बाकायदा वो दिखाई दे रही हैं, शामिल हैं उसमें विपक्षी सांसदों के साथ में, नारों के साथ में वो भी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान यहाँ पर एबीपी की रिपोर्ट में छपा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं दोस्तों? सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह 17 दिनों से सदन में नहीं आ रहे हैं, जो बच्चों पर बल प्रयोग किया गया उस पर जवाब चाहता है विपक्ष, हमेशा जनता का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से संविधान के तहत सदन चलना चाहिए उसको भी अपना कर रहे हैं।
गृह मंत्री जी आप डर रहे हैं और इसीलिए डर रहे हैं कि आपने गलती की है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा कहना है कि अगर गलती नहीं की होती तो हमारा गृह मंत्री आज सदन में होता। गलती की है इसीलिए सदन से गायब है, नदारद है और फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से क्यों नहीं पूछ रहे आप कि वह बयान दें। दोस्तों असल में बात क्या है कि विपक्ष बयान चाहता है सदन के भीतर, ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहता है अमित शाह का, लेकिन हमारे अमित शाह जी हैं कि इतने दिनों से गायब हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ। अब कोई नैतिकता नहीं बची, राज्यसभा लोकसभा में अपनी सूरत दिखाइए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं तो वहीं सपा के अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मीडिया में कि जनता हमें सरकार से सवाल पूछने के लिए यहां भेजती है। कोई ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि सांसदों को कचौड़ी समोसा बेड़ी खाने के लिए भेजती हो कि हमने आपको चुना है, आप वहां जाना, बढ़िया चाय समोसा पेटीज वेटीज खाना है, ऐसा तो है नहीं। जनता के सवाल जो है उन्हीं को सांसद पूछता है और वही अखिलेश यादव कह रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का यही काम है, सवाल पूछना। सरकार सवालों के जवाब क्यों नहीं देती है? सरकार सवालों से क्यों भाग रही है? लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आज भी इलाहाबाद में बच्चों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं और कई ऐसे बच्चों पर केस किए गए हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे, मतलब आंदोलन में शामिल नहीं थे, फिर भी उन पर केस दर्ज करवा दिया गया। ये अखिलेश यादव की ओर से कहा जा रहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि किसी पर भी केस नहीं किया जाएगा और किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, तो फिर हम अपने सवाल किससे पूछें? अगर ये नहीं आएंगे तो हम किससे पूछें भाई साहब? वे FCRA ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा विदेश नहीं जाएगा। फिर भी कौन जानता है कि कितने लोगों ने पैसा लिया और भारत छोड़ दिया। सच तो यह है कि वे इन संस्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ी जमीन माफिया पार्टी है दोस्तों, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो गृह मंत्री 17 दिनों से गायब रहे, इतने दिनों से नहीं आए, क्या वो अब जवाब देने के लिए आएंगे? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे सदन के भीतर इस मुद्दे पर? या फिर गृह मंत्री की जो सांसें फूल चुकी हैं, घबरा चुके हैं विपक्ष के सवालों से, और जो ये प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर वाला, उसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी भी पूरी तरीके से लूज हो चुका है उनका कॉन्फिडेंस, और उसी के चलते वो सदन में नहीं आ रहे हैं और न आएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।